आ गए यार आप लोग हमारे एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एपिसोड लेकर आया हूँ जिसे सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों 2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कॉन्जरिंग। ये मूवी आप लोगों ने यार देखी तो होगी, पर इसमें सबसे मजेदार बात ये थी कि औरों मूवी से काफी अलग थी और ये मूवी पूरी सच्ची घटना पर आधारित थी। दोस्तों मूवी में डॉल उसी तरह दिखाई गई जैसे वो डॉल असलियत में दिखती थी और इस फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके डायरेक्टर ने उस डॉल को रीडिजाइन करवाया। तो चलिए पता लगाते हैं इस डॉल के रहस्य के बारे में। और दोस्तों अगर आपको इस डॉल के बारे में जानना है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो इस वीडियो को यार लास्ट तक देखें और चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। और दोस्तों डोना की माँ ने उसको बर्थडे पे एक डॉल गिफ्ट की और डोना को शुरू से ही डॉल्स का बहुत शौक था। और दोस्तों डोना उस वक्त मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। वो एक अपार्टमेंट में रहती थी और उसके साथ एक लड़की भी रहती थी जिसका नाम था एंजी, और दोनों वो साथ ही रहते थे। जब उसकी माँ ने उसको बर्थडे पे डॉल गिफ्ट की तो उसने जाके खुशी खुशी जाके बेड पर रख दी। कुछ देर बाद नोटिस करा कि वो डॉल अपनी जगह से मूव हो चुकी थी और ऐसा रोज हो रहा था। वो रोज देखते उसकी पोजीशन डॉल की हिल जाती थी। और दोस्तों एक दिन क्या हुआ, डोना उसको बेड पर रख के गई और दोस्तों जब वो कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो डॉल सोफे पर पड़ी थी। और ऐसी घटनाएं धीरे धीरे रोज होने लगी। एक दिन जब वो डोना और उसकी दोस्त कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने टेबल पर कुछ पेपर पढ़े थे और उसमें ये लिखा था हेल्प हेल्प हेल्प। और दोस्तों वो देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए, पर उस टाइम उन्होंने वो सब चीजें इग्नोर कर दी। एक दिन वो घर गए, देखा वो डॉल रो रही थी और उसके आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। दोस्तों वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया कि इस डॉल में एक मरी हुई लड़की का वास है जिसका नाम है एनाबेल हैगन्स। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने उस डॉल से बात करने की कोशिश की और उस डॉल ने ये बताया कि मैं यहाँ पर काफी समय से रह रही हूँ जहाँ पर डोना और एंजी रह रहे थे। दोस्तों उसने ये भी बताया कि मेरी मौत 7 साल की उम्र में हो गई थी। डॉल ने ये भी बताया कि मैं इन लड़कियों के साथ बहुत ही ज्यादा सेफ महसूस करती हूँ। और दोस्तों उस डॉल ने एक्सपर्ट की मदद से उन लड़कियों से ये पूछवाया कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। डोना और एंजी उस वक्त मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उनका काम ही दूसरों की मदद करना था। और दोस्तों उन दोनों को उस डॉल पे दे आ गई और उसने साथ रख लिया। दिनों बाद डोना और एंजी का दोस्त लियो उनके घर पर आया और उन्हीं के साथ रहने लगा। लोगों को उस डॉल से बहुत ही ज्यादा गड़बड़ महसूस होती थी और दोस्तों लियो तो ये कहता था कि इस डॉल को घर से बाहर फेंको। पर दोस्तों वो दोनों ये नहीं जानते थे कि उस डॉल को वो साथ रखकर सबसे बड़ी गलती कर रहे थे। और दोस्तों एक दिन क्या हुआ, लियो रात को सो रहा था और उसकी आधी रात को नींद खुली और दोस्तों उसने ये देखा कि वो अपने आप को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा है, जैसे उसे स्लीप पैरालिसिस हो गया हो। दोस्तों लियो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और उसको एक बच्ची की हंसी सुनाई दे रही थी। वो इधर उधर देखने लगा तो उसने देखा कि एनाबेला डॉल उसके बहुत ही ज्यादा पास आ रही है और दोस्तों वो बिल्कुल भी अपने आप को हिला नहीं पा रहा है। और दोस्तों जैसे ही एनाबेला डॉल उसके पास आती है वो उसको घूरने लगती है और दोस्तों लियो बेहोश हो जाता है। दिन लियो और एंजी घर में अकेले थे, वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो इतने में उनको किसी की आवाज आई तो उन्हें ये लगा कि घर पर कोई चोर आ गया है। जैसे उन्होंने दूसरे कमरे में जाके देखा कि एनाबेला डॉल फर्श पे जाके गिरी हुई है। लियो की चेस्ट पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई नोच रहा हो। तो दोस्तों जैसे ही उसने शर्ट उतार कर देखा तो उसके चेस्ट पर बहुत ही ज्यादा गहरे निशान पड़े हुए थे और उससे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। और दोस्तों धीरे धीरे उनके घर में ये सब घटनाएं होने लगी। तो दोस्तों डोना और एंजी को ये लगा कि इसमें किसी 7 साल की लड़की का कोई काम नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने किसी एक बड़े प्रीस्ट को बुलाया जिसका नाम था फादर एगन। तो दोस्तों फादर एगन को ये लगा कि मैं इस काम के लिए ठीक नहीं हूँ, तो उन्होंने किसी एक बड़े प्रीस्ट को बुलाना चाहा। तो दोस्तों उन्होंने फादर कुक को बुलाया और दोस्तों फादर कुक ने इडियन लॉरेन को कांटेक्ट किया। तो दोस्तों यार आप लोगों ने उनको मूवी में तो देखा ही होगा। तो दोस्तों जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो वहां जाके उनको ये पता लगा कि इसमें कोई 7 साल की लड़की नहीं, इस डॉल में कोई बड़ा शैतान है। दोस्तों इस शैतान का काम प्यार पाना नहीं, दूसरों पर कब्जा करना था, यानी डोना और उसके किसी दोस्त पर। तो दोस्तों डोना बहुत ही ज्यादा घबरा गए। तो दोस्तों डोना ने वो डॉल इडियन लॉरेन को दे दी। तो दोस्तों जब इडियन लॉरेन वो डॉल अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे थे तो दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा नफरत पैदा होने लगी और गाड़ी का स्टीयरिंग जाम हो गया और उसके टायर भी जाम हो गए। तो उसको बचाने के लिए उन दोनों ने उस डॉल पर हॉली वाटर छिड़क दिया। इडियन लॉरेन अपने घर पहुंचे तो वो डॉल फिर से वही काम कर रहे थे, एक कमरे से दूसरे कमरे जाना। तो दोस्तों उन्होंने फिर एक बड़े प्रीस्ट को बुलाया जिसका नाम था जेनसन ब्रेडफोर्ड। तो दोस्तों जेनसन ब्रेडफोर्ड ने उस डॉल से बात की और उस डॉल को ये बोला कि तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम्हारा काम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों जेनसन ब्रेडफोर्ड ने इडियन लॉरेन को फोन पर बताया
कि जब मैं अपने घर जा रहा था तो उस डॉल की वजह से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। तो दोस्तों एडियन लोरेन ने ये सोचा कि इस डॉल को हमेशा के लिए वुडन केस में रख दिया जाए। तो दोस्तों तब से लेके अब तक वो डॉल वुडन केस में ही है। तो ये कहानी थी उस डॉल की। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि यार ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए यार ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा यार, और चैनल को यार जरूर 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 सब्सक्राइब कर लें, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।